हे गाइस, हाय, वेलकम टू माय चैनल। और मैं सोम आपके साथ। आज हम बात करने वाले हैं कि ऑब्जर्वेशन एक्टिंग में कितना जरूरी है। ओके, सो इफ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्टिंग, एक्टर्स एंड एक्टिंग टेक्निक, सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। मतलब इस चैनल को जरूर और जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि व्हाट इज एक्टिंग? आप तो एक्टर बनना चाहते हैं या चाहती हैं। क्या आपने कभी आपने आपसे पूछा है कि आप एक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन एक्टिंग असल में क्या है? ओके, बहुत लोगों के पास बहुत कुछ होगा इसको लेके कि एक्टिंग ये है, एक्टिंग वो है। लेकिन मुझे अभी इस वक्त जो लग रहा है कि एक्टिंग इज ऑल अबाउट रिक्रिएटिंग। एंड आपने बहुत बार सुना होगा, एक्टिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो हमारी जिंदगी में जो जो चीज है, जो भी है हमारे इर्द गिर्द, जो भी है, वो आसमान हो, जमीन हो, इंसान हो, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अलग अलग तरह के इंसान, अलग अलग प्रोफेशन के लोग, ये सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हमें हर बार जब भी कोई किरदार करते हैं, जब भी कुछ करते हैं, तो उन चीज़ों को रिक्रिएट करना पड़ता है। अगर आप एक पुलिस वाले का किरदार कर रहे हैं तो आप कभी पुलिस वाले है ही नहीं, लेकिन आपको एक पुलिस वाले का किरदार करना है और उसको रिक्रिएट करना है। और आप जितने अच्छे से उस पुलिस वाले को समझ के उस किरदार को कर पाएंगे, लोग आपको कहेंगे वाह क्या कमाल का एक्टर है यार, और आपसे लोग इंस्पायर भी हो जाएंगे। इसीलिए एक्टिंग इज ऑल अबाउट रिक्रिएटिंग। और आप जितना अपने जिंदगी के या आपका जो जिंदगी है उसके इर्द गिर्द जो सारी चीजें हैं उसको जितने बारीकी से समझ पाते हैं, उतना ही आप उसके करीब पहुंचते हैं। तो बारीकी से समझने के लिए क्या जरूरत है? उसको ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व मतलब पर्यवेक्षण। आप उसको देखते हैं, उसको समझते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी देख रहे हैं, ऐसे एक चीज को आप देख रहे हैं तो उसको समझने की बहुत जरूरत है। वो क्या है? अगर मान ले कि एक पुलिस वाला है और एक डॉक्टर है, तो पुलिस वाला और डॉक्टर, एक एक्टर, एक सोल्जर, कभी तो माँ के पेट से पैदा नहीं होता कि ये डॉक्टर है पैदा हुआ, ये सोल्जर है या फिर ये एक्टर है ओ ओ करते हुए पैदा हुआ। लेकिन वो अपना प्रोफेशन चुनते हैं, फिर उस पर जाते हैं, और फिर वो जब उस प्रोफेशन में जाते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं, और उनका काम उनको एक अलग तरह का बना देता है। आप अगर डॉक्टर के साथ बात करेंगे, डॉक्टर देखिए, ज्यादातर डॉक्टर कभी गुस्से में बात नहीं करते, हंस के बात करते हैं, बहुत धीरे से बात करते हैं। एक पुलिस वाला कैसे बात करता होगा? या पुलिस वाला जब ड्यूटी पे होता होगा और जब अपने घर पे हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ हैं, तो वो कैसे बात करता है? या फिर एक वकील, वो दिन भर कोर्ट में काम करता है, लोगों से ऐसे डील करता रहता है, फिर घर में आके कैसे बात करता है? तो इन सारी चीज़ों को आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए ऑब्जर्वेशन, कि आंख कान खुला रखें आप, कि कहाँ पे क्या हो रहा है, हर चीज़ को देखें। तो हो सकता है आपको कभी आप हो सकता है आप बहुत ही एक छोटे फैमिली से हैं, लेकिन आपको एक किरदार मिला कि आप बहुत बड़े फैमिली से हैं, और वहाँ आपके पास 10 कार है, BMW, मर्सिडीज, कुछ भी है, और आप रोज चलाते, उससे उतरते। तो एक गाड़ी से उतरना, एक बड़ा आदमी जो बचपन से गाड़ी से उतर रहा है, तो उसका गाड़ी से उतरना और पहली बार कोई गाड़ी से उतर रहा है, उसमें बहुत अंतर होगा। या फिर आपके पास एक छोटा सा नैनो है आपके घर पे, और आपको कोई एक बहुत बड़ा एक रेंज रोवर दिया गया, तो आप जैसे नैनो से उतरते हैं और जैसे रेंज रोवर से उतरेंगे, वो दोनों में बहुत अंतर है। जो पहली बार कोई हो सकता है कि रेंज रोवर में बैठ रहा है, उसमें बहुत अंतर होता है। तो हर चीज में बहुत बहुत डिटेल अंतर होता है। तो इसीलिए ऑब्जर्व करना जरूरी है। ऑब्जर्व मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन मैं ऐसे बाहर निकला और वैसे ऐसे चारों तरफ देख लिया और फिर घर आके सो गया, हाँ ऑब्जर्व तो हो गया, ऑब्जर्व कर लिया। नहीं, ये एक प्रोसेस है। धीरे धीरे सबको देखना पड़ेगा, सबको समझना पड़ेगा। आप किसी के जिंदगी के या किसी चीज के जितने करीब जाएंगे, आप जैसे बात करते हैं कि कैरेक्टराइजेशन, बहुत कुछ चीजें हैं कैरेक्टराइजेशन के लिए, लेकिन ये बेसिक चीजें ऑब्जर्वेशन। अगर आपको कहा जाए कि एक बूढ़ा आदमी का किरदार करना है आपको, तो आपको क्या याद आएगा? वो हाँ बेटा कैसे हो आप ऐसे ही करने लगेंगे। लोग जैसे हम जब एकदम अपने जो गांव पे छोटे मोटे थिएटर किया करते थे, नाटक उसको कहते हैं, जो माइक्रोफोन लगा होता था यहाँ से, बचपन में सभी ने किया, थोड़ा बहुत देखा होगा। तो उसमें ऐसे ही होता है, बाल सफेद करके थोड़ा ऐसे बेंड होके बेटा कैसे हो, हाँ सब ठीक है चाचा जी। तो ऐसे ही करते हैं हम, क्योंकि
हमारे नाना जी, दादाजी या फिर किसी बुजुर्ग को देखा है और वो हमने गौर से ऑब्जर्व किया है, तो जैसे ही देखा है, लेकिन आप जितना और करीब से देखेंगे तो फाइन ट्यून आ जाएगा आपके पास, धीरे 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 समझ आ जाएगा कि कैसे आप एक चीज को बहुत बारीकी से समझते हैं। वो सांस कैसे लेता है, जोर जोर सांस लेता है, या उसके आंखें कैसे हैं, ऐसा ऐसा होता रहता है, या फिर उसका एनर्जी क्या है, एक बुजुर्ग आदमी का एनर्जी क्या होगा, कैसे वो बात करते हैं लोगों के साथ, और धीरे धीरे बात करते हैं कि बहुत सोच सोच के बात करते हैं, कैसे बात करते हैं। उसके लिए बिल्कुल आपका ऐसा नहीं होगा, जब आप बहुत पास पहुंच जाएंगे ऐसा नहीं होगा कि आपको आप बेटा कैसे हो गला चेंज करके कुछ एक बहुत ज़्यादा इसको एक प्लास्टिक क्वालिटी का काम जिसमें कोई इमोशन ही नहीं है करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो इसी के लिए आपको ऑब्जर्व करना है। आप अगर कोई जीन्स और टी शर्ट पहन के फुटबॉल मैदान में उतर गए, होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपने बचपन से देखा है कि फुटबॉल खेलने का कॉस्ट्यूम, क्रिकेट खेलने का कॉस्ट्यूम अलग होता है, तो आपने ऑब्जर्व किया है। तो इसी तरह से और धीरे 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 ऑब्जर्व करें लोगों को। और शुरू कहाँ से करेंगे? अगर आप सोच रहे हैं कि ऑब्जर्व कैसे करें, अभी तो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो अपने घर पे अपने मम्मी पापा, भाई बहन, या फिर बाहर से आपके घर पे कोई काम वाली आती हैं, या फिर दूध वाले चाचा आते हैं, या पड़ोस वाले जो कबूतर उड़ाते हैं, या फिर कोई वो कुत्ते भगाता रहे, कुत्ता जो रास्ते पे है उसको भगाता रहता है कोई, और कुत्ते से कोई प्यार करता है। तो अलग अलग तरह के बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द भी हैं। आप घर पे हैं, लेकिन आप अगर छत पे जाएंगे, आप थोड़ा बालकनी में जाएंगे, आप थोड़ा नीचे रास्ते पे जाएंगे, तो अलग अलग तरह के लोग आपको मिलेंगे। तो उन हर लोगों को, वो सारे लोगों को देखिए। मतलब एक छोटा सा कुत्ता है, तो एक डॉगी है छोटा सा, तो एक कोई उसको मारने के लिए बोल रहा है, और कोई बोल रहा है कि नहीं इसको मत मारो, बचा लो। तो ये दोनों लोग मान लो कि एक ही घर के हैं, तो दोनों लोगों का मेंटेलिटी कैसा होगा, तो कैसे समझे? तो देखो कि कैसे वो बात कर रहा है उन चीजों पे, या फिर कैसे वो हंसता है, कैसे कोई रोता है। रोने का तरीका सबका अलग अलग है, एक ही तरीके से नहीं रोते। या फिर कोई हंसने का तरीका सबका अलग अलग होता है, चलने का तरीका सबका अलग अलग होता है, झगड़ा करना, गुस्सा, सब कुछ अलग अलग होता है। तो आप ज्यादा लोगों को ऑब्जर्व करेंगे और अपना जो हार्ड डिस्क है, मेमोरी बैंक, दिमाग, उस पर ये सब कुछ धीरे धीरे रखते जाएंगे, तो जब भी आपको जरूरत होगी आप कर पाएंगे इतनी आसानी से। आपने बहुत सारे डॉक्टर्स को देखा है, और हो सकता है आप कुछ यूनिक देख लिया आपने। यूनिकपन तो बहुत ही अच्छा है कि बहुत यूनिक निकल गया, और लोग जो जनरली करते हैं उससे अलग ही कुछ कर दिया किसी ने, आपने तुरंत अपने मेमोरी बैंक में वो रख लिया, और शायद 20 साल बाद या 10 साल बाद आपको कोई किरदार मिला करने को और आपको याद आ गया। आपके लिए टास्क ये है कि आप अभी अपने घर पे जिनको भी देख रहे हैं, जो भी हैं आपके घर पे आते हैं, या आपके घर पे आजू बाजू पे पड़ोस में जो भी लोग हैं, उनको देखें और अपना ना एक डायरी मेंटेन करें। तो किसी को भी आपने देखा तो एक कैरेक्टर स्केच ऐसे लिख लें कि ये कैसे हंसता है आपके हिसाब से, या कैसे वो रोता है। ये थोड़ा वो कहते हैं फुफक फुफक के ऐसे रोता है, फिर वो खुल के हंसता है या फिर कोई अलग अलग तरह से हंसते हैं, या फिर कैसे चलता है, 2 पैर ऐसा है या 2 पैर ऐसा है। तो उन चीज़ों को बहुत डिटेल में देखें, और देखने के बाद उसको लिखें अपने डायरी पे, और अपना कैरेक्टर बैंक जो है या ऑब्जर्वेशन जो है उसको आप लिखते रहें, अभ्यास करते रहें, ताकि एक वक्त के बाद ऐसा होगा कि आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में वो धीरे धीरे छप जाएगा। जब भी आप बाहर निकलें तो मैंने कहा ही, आँख कान खुला रखिए, लोगों को देखिए, लोगों से मिलते रहिए, उनका बिहेवियर, उनका हाव भाव, चाल चलन, हंसी मजाक, जो भी वो करते हैं देखिए, और कुछ यूनिक हो तो बिल्कुल ग्रैब कर लीजिए। वही यूनिकपन जो आपको कहीं से मिला वो शायद और किसी को नहीं मिला होगा। आप जितने बारीकी से देखेंगे वो आप अपने जब किरदार करते वक्त इस्तेमाल करेंगे तो लोगों को लगेगा वाह ऐसा भी होता है। वही है मैजिक, क्रिएट करना। तो रिक्रिएट इसको करने के लिए ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। और ये आउटर ऑब्जर्व की बात है, बाद में हम इनर ऑब्जर्व कैसे करें खुद को, उस पर भी बातचीत करेंगे। तो ये जो आउटर ऑब्जर्व है, आपके इर्द गिर्द हर चीज को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करें। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नया लेके, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय।